जय हिंद साथियों, एबीएस मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए बिहार बोर्ड का वर्ग 5 का अंग्रेजी विषय का एक चैप्टर एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी लेकर उपस्थित हैं। हम इसके पूरे चैप्टर को अच्छा से पढ़ेंगे, समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या है, फिर अगले वीडियो में प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए वीडियो को शुरू किया जाए। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर किसी प्रकार का कोई समझने में कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। शुरू करते हैं। देयर वाज अ जीप ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ शॉप। शॉप का मतलब होता है दुकान। दुकान के सामने रोड पर एक जीप खड़ी थी। शंकर सा टू मैन पुटिंग अ हेवी बैग इनटू द जीप। शंकर ने देखा कि दो व्यक्ति एक भारी बैग जीप में रख रहे हैं। फिर आगे देखते हैं। दिस इज स्ट्रेंज। अब ये जो शंकर था, जब इस दोनों व्यक्ति को भारी सा बैग जीप में रखते हुए देखा तो उसे विचित्र सा लगा, अटपटा सा लगा। अब शंकर सोचने लगा, आई मस्ट फाइंड आउट मोर। और भी कुछ खोजने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये दो आदमी है कौन। ही गॉट अप हिज बाईसाइकिल एंड हिड इट बिहाइंड अ बिग ट्री। अब वो अपने साइकिल से उतरता है और उतर के एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। द मैन वेंट बैक टू द शॉप। जो दो व्यक्ति थे वे फिर दोबारा दुकान में जाते हैं। एंड अगेन केम आउट थ्रू द ओपन डोर। और फिर वापस आते हैं और जो दरवाज़ा है उसको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। दे वेयर कैरिंग अनदर बैग टू द जीप। वे लोग फिर दूसरे बैग को जीप में रखते हैं दुकान से लाकर। वन ऑफ देम विस्पर टू द अदर। एक जो उसमें था वो दूसरे से कुछ धीरे धीरे शब्दों में बोलता है, आह दीज पर्ल्स विल गेट अस लॉट ऑफ मनी। अब ये जो चोर था दूसरे से बोलता है कि जो हम लोग को सोना चांदी जवाहरात जो भी मिला है, पर्ल्स मिला है, मोती मिला है, इससे हम लोग को बहुत सारे धन मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। तो वी कैन शेयर इट इक्वली। और जो भी पैसे मिलेंगे उसको हम लोग आधे आधे बांट लेंगे। एट वंस शंकर न्यू दैट दे वेयर थीव्स। अब शंकर को लग गया कि ये लोग चोर है। ही वाज अ लिटिल अफ्रेड। अब शंकर को जैसे पता चला ये चोर है वह थोड़ा सा डर गया। हिज हार्ट बिगेन टू बीट फास्ट। उसका धड़कन, दिल का जो धड़कन था वो तेज हो गया। ही वाज वरीड। अब उसे चिंता होने लगी कि जिसका भी दुकान है उसके दुकान का सारा सामान चोरों द्वारा लूट लिया जाएगा। इस बात को लेकर उसे चिंता होने लगी। द थीव्स अगेन वेंट बैक टू ब्रिंग द थर्ड बैग। चोरों का दो बैग से मन नहीं भरा, फिर तीसरे बैग के लिए वे दुकान में प्रवेश कर जाते हैं। शंकर इमीडिएटली रैन टू द जीप। शंकर दौड़ते हुए उस जीप के पास जाता है एंड लेट आउट द एयर फ्रॉम ऑल द फोर टायर्स। चारों चक्का का हवा निकाल देता है। आफ्टर दैट, उसके बाद होता है, ही गॉट ऑन हिज बाईसाइकिल एंड साइकिल एट टॉप स्पीड टू नियर द पुलिस स्टेशन। वो दौड़ के अपने साइकिल के पास जाता है, अपने साइकिल पे चढ़ता है और पूरे रफ्तार से साइकिल चलाते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचता है। ही टोल्ड द पुलिस इंस्पेक्टर अबाउट द थीव्स। और वह पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस इंस्पेक्टर से पूरा कहानी बताता है चोरों के बारे में। ही एडेड, वह बताता है, आई हैव लेट आउट द एयर फ्रॉम ऑल द टायर्स ऑफ देयर जीप। वह फिर बताता है कि हमने जो चोर का जीप था उसके चारों चक्का का हवा निकाल दिया है। वेरी गुड सेड द इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने उसे बोला, बहुत अच्छा किए हो, यू आर ब्रेव, तुम बहादुर लड़के हो। वी विल गो देयर एट वंस एंड कैच द थीव्स। हम लोग वहाँ चलेंगे और चोर को पकड़ लेंगे। यू कैन कम विथ अस इफ़ यू लाइक। अगर तुम चाहते हो मेरे साथ आना तो तुम भी हमारे साथ आ सकते हो। द पुलिस एट द वंस रश टू द स्पॉट एंड थीव्स वेयर कॉट। पुलिस घटना स्थल पर पहुँचते हैं और चोरों को पकड़ लेते हैं। तो इस चैप्टर में जो शंकर था, शंकर के बहादुरी के बारे में बताया गया है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी। यानी शंकर के बहादुरी का इसमें चर्चा है। शंकर एक ऐसा बहादुर लड़का था जो
पुलिस का मदद किया और चोर को पुलिस से पकड़वा दिया। आगे कुछ वर्ड है, इसको भी समझ लेते हैं। वर्ड है, पहला है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। एक शब्द है एस्ट्रेंज। एस्ट्रेंज का मतलब होता है आश्चर्यजनक या अनयूजुअल, कहें तो विचित्र, जो देखने में अटपटा सा लगे। हिड, हिड जो होता है हाइड शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है छिपा देना या छिपा हुआ। पुट आउट ऑफ साइट मतलब नज़र से दूर, छिपा देना। फिर है विस्पर्ड। विस्पर्ड का मतलब होता है धीरे से कहना, कहें तो फुसफुसाते हुए, बुदबुदाते हुए कहना। आगे लिखा हुआ स्पोक वेरी क्वाइटली मतलब एकदम धीरे से बोलना। पर्ल, पर्ल का मतलब होता है कीमती पत्थर, कहें तो मोती या प्रीशियस स्टोन। शेयर, शेयर का बांटना मतलब होता है बांटना या हिस्सा लगा लेना, बांट देना, डिवाइड करना। इक्वली, इक्वली का मतलब होता है बराबर मात्रा में, इन इक्वल अमाउंट। नियर बाई, नियर बाई का मतलब होता है एक नज़दीक का, कहे तो नॉट फार अवे मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो, उसको बोलते हैं। लेट आउट, लेट आउट का मतलब होता है निकाल देना, जैसे शंकर ने उस चोर के जीप का हवा निकाल दिया था, मतलब लेट आउट, अलाउ टू एस्केप। आगे कुछ ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। सेज वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताएं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। पहला है शंकर स्टूड बिहाइंड द बिग ट्री। शंकर जो था एक बड़े पेड़ के पीछे जाकर खड़ा हो गया, ये बात सही है, छुप के खड़ा हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। फिर दूसरा है द थीव्स रिमूव्स ऑल द बैग्स इन वन विजिट। चोर एक ही बार में तीनों बैग को रिमूव कर दिया था, तो नहीं, एक एक करके लाया था, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। फिर है शंकर डिफ्लेटेड ऑल द टायर। शंकर ने चारों चक्का का हवा निकाल दिया था, ये सही है, तो इसके लिए हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। फिर है शंकर वाज ए वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्रेव बॉय। शंकर बहुत तेज और बहादुर बच्चा था, ये बिल्कुल सही है, जिसका उत्तर हो जाएगा ट्रू। तो इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में, फिर अगले वीडियो में इसके आगे के कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।